हेलो डेव्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो ये नोटिफिकेशन सीरीज का पार्ट 3 है। अब तक की दो पहले पार्ट में हम क्या बात कर चुके हैं, हम एक सिंपल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। जो सिंपल नोटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारी सिंपल नोटिफिकेशन होती है, बेसिकली दिखाता हूँ आपको। उम, हाँ, तो सिंपल नोटिफिकेशन कुछ हमारी इस तरीके से थी, जिसमें एक टाइटल था, एक टेक्स्ट था, एक आइकन था, हमारी ऐप का नेम था। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने बात करी एक्शन बटन की। मतलब हम अपनी नोटिफिकेशन में एक्शन बटन ऐड कर पा रहे थे, जैसे ये स्नूज का बटन है। ठीक है। फिर हमने बात करी थी एक्शन बटन, हमने देख लिया। अब हमें एक रिप्लाई वाला बटन ऐड करना है, जिसके जरिए यूजर मैसेज सेंड कर पाएगा। फिर हमने इसकी बात करी, ये रिप्लाई वाला बेसिकली एक्शन बटन ही है, पर ये डायरेक्ट रिप्लाई एक्शन था। ठीक है। अब हमने आज की वीडियो में बात करनी है प्रोग्रेस बार की। तो बेसिकली होता है कि कई बार आपकी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस कर दी होती है, जैसे आपकी कोई मूवी डाउनलोड कर दे आपकी बैकग्राउंड में, तो आप देखते होंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन में उसकी प्रोसेसिंग दिखाता रहता है कि कितने परसेंट ऑफ आपकी मूवी डाउनलोड हो चुकी है, या फिर आप किसी सॉन्ग को डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रोग्रेस दिखाता है। तो वो उस प्रोग्रेस को हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे दिखा सकते हैं, अपने नोटिफिकेशन में बेसिकली कैसे दिखा सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और चाहे तो ऊपर स्मॉल आई आइकन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप एक ऑर्डर फॉलो करते हैं तो काफी सही रहता है, क्योंकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से देखो, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो प्रोग्रेस बार हम ऐड करने वाले हैं। अभी आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे पास दो तरह की प्रोग्रेस बार होगी। एक डिटरमिनेट प्रोग्रेस बार और एक इनडिटरमिनेट प्रोग्रेस बार। डिटरमिनेट प्रोग्रेस बार में क्या होगा कि हमें पता होगा कि हमारी डाउनलोडिंग कितनी परसेंट हो चुकी है। जैसे आप इस वाली जो दिख रही है, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, ये वाली जो है ये डिटरमिनेट प्रोग्रेस बार है, क्योंकि इसमें आपको दिख दिया कि कितने परसेंटेज ऑफ डाउनलोडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है, प्रोग्रेस आपकी कितनी हो चुकी है। और जैसे ऊपर दिखा रहा है 68%। इंडिटरमिनेट में क्या होता है, वो आपको दिखाता नहीं कितनी हो रही है, बस उसमें एक आइकन मतलब बेसिक लाइन चलती रहती है और आपको पता नहीं चलता कितनी हो रही है। वो बस आपको जब पता चला जब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोनों को देखते हैं और देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो मैं अपनी जो प्रोजेक्ट है वो पिछली वीडियो वाला प्रोजेक्ट खोला, जहाँ हमने छोड़ा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम ये कर चुके थे, हमारे एक्शन बटन है। अब आपको क्या करना है, आपको प्रोग्रेस ऐड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले दो वेरिएबल बनाते हैं। इन वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं मैं बेसिकली। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट मैक्स प्रोग्रेस, मैक्स प्रोग्रेस। ठीक है। ये मैक्सिमम प्रोग्रेस है, ये हमारी 100 रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम प्रोग्रेस हमारी 100 हो सकती है। इंट स्टार्ट करंट प्रोग्रेस करते हैं, एक वेरिएबल आते हैं करंट प्रोग्रेस। ये हमारी करंट प्रोग्रेस दिखाएगा कि कितनी प्रोग्रेस अभी तक हमारी हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए इसको रखते हैं 0। ठीक है। तो ये दो वेरिएबल हमारे पास हो चुके हैं। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इनडिटरमिनेट प्रोग्रेस बार के बारे में, मतलब जिसमें आपको पता नहीं चलेगा कितनी प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, बिल्डर डॉट सेट प्रोग्रेस। ठीक है। पहला पैरामीटर तो आपको देखना है आपकी मैक्सिमम प्रोग्रेस कितनी हो सकती है। तो इनडिटरमिनेट प्रोग्रेस बार के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 0, करंट प्रोग्रेस को भी हम 0 करते हैं उसके लिए, और इंडिटरमिनेट को हम करते हैं ट्रू उसमें। ठीक है, क्योंकि हमारा इंडिटरमिनेट है तो उसको हम ट्रू करते हैं। तो तीन वेरिएबल हो गए। तो इससे क्या होगा कि हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है। बेसिक नोटिफिकेशन ऐसे नहीं आएगी, आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन डिस्प्ले भी कराना होगा। तो हम कैसे करते हैं, आपको पता ही है, नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैट, इसको नाम देते इक्वल टू नोटिफिकेशन मैनेजर कॉम्पैट डॉट फ्रॉम, फ्रॉम बेसिकली हटाते हैं इसको, यहाँ पे पास करते हैं दिस। अब हम क्या करेंगे, मैनेजर कॉम्पैट डॉट नोटिफाई। ठीक है, आईडी पास करेंगे 1, फिर हमें पास करनी है अपनी नोटिफिकेशन, तो बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। तो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो रही है, पर असली जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहाँ पे आपका कोई प्रोसेस रन हो रहा होगा, जैसे वो डाउनलोडिंग रन हो रही है या फिर कुछ भी प्रोसेसिंग चल रही है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस दिखाएंगे। पर यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ इसको, इस नोटिफिकेशन तो है नहीं कि हम हमेशा के लिए दिखाते रहेंगे, इसको रोकना भी है। तो मैं इस फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं इसको 2 सेकंड बाद रोक दूंगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हैंडलर का यूज कर रहा हूँ। हैंडलर के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसका काम बेसिकली हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको करना है, तो यहाँ इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो न्यू हैंडलर, और नहीं भी पता तो आप इसके बारे में सीख लीजिए, काफी जरूरी चीज है, आपको काम पड़ने वाला है इसका कभी ना कभी। एक रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, रनेबल, रनेबल इक्वल टू न्यू रनेबल। ये फिलहाल अभी के लिए है, जब आप रियल ऐप बना रहे होंगे ना तो वहाँ पे आपके पास कोई प्रोसेस होगा, पर यहाँ हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, तो समझाने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है, इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ में अपना अपना टास्क करना है बेसिकली। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 2 सेकंड बाद हमारी ये जो है ये रोक स्टॉप हो जाए बेसिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सेट प्रोग्रेस। ठीक है। अब प्रोग्रेस आपका क्या करेंगे, यहाँ पे 0,0, ट्रू, बेसिकली ट्रू नहीं, आप इसको फॉल्स करना। ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आपने इसको फॉल्स कर दिया, और आप क्या करेंगे, बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट डाउनलोडिंग, डाउनलोड डन, ताकि यूजर को पता चले कि डाउनलोड उसकी कंप्लीट हो चुकी है। और आप क्या करेंगे, बस अब बस इतना ही बहुत है। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जो आपका ये इसको ये जो मैनेजर कॉम्प्यूटर वाला था, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको ऊपर लाते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसको। अब आप क्या करेंगे, अब आप नई नोटिफिकेशन इशू करेंगे, मैनेजर कॉम्पैट डॉट नोटिफाई, आईडी वही सेम रखेंगे ताकि पहले नोटिफिकेशन हट जाए, बिल्डर डॉट बिल्ड। तो इससे हमारी जो नोटिफिकेशन है वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप कहीं मैं यहाँ पे टाइम तो कहीं सेट नहीं किया, तो क्या करना आपको, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट, हैंडलर डॉट पोस्ट डिलेट। ठीक है। रनेबल का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, पहला पैरामीटर रनेबल का ऑब्जेक्ट है।
अब दूसरा पैरामीटर आपको कितने मिली सेकंड बाद स्टॉप करना है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिली सेकंड बाद मेरी जो ये प्रोग्रेस वाली नोटिफिकेशन है स्टॉप हो जाए, तो मैंने इसको पास कर दिया और रन करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन जो है हमारी वो इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, क्लिक करना शो नोटिफिकेशन पे। तो जैसे आपने शो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया तो हुआ क्या, कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ, काफी सरप्राइजिंगली कुछ भी नहीं हुआ। देखते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, शायद हमने कल लास्ट वीडियो में इसको परमिशन इसकी डिनाई कर दी थी, तो उस परमिशन को हमें देना होगा। हमने इसको नोटिफिकेशन की परमिशन स्टॉप कर रखी है, वे चेक कर लेते हैं। ऐप इन्फो में जाएंगे, हाँ देख सकते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने ऑफ की हुई है, इसकी इस नोटिफिकेशन को हमें ऑन करना होगा, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब दोबारा से एप्लीकेशन खोलते हैं अपनी और दोबारा से नोटिफिकेशन इशू करते हैं। तो क्लिक करते हैं इस एप्लीकेशन पे, अंडरस्टैंडिंग नोटिफिकेशन हमारे ऐप पे, क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे और जैसे मैंने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग डन इसने दिखा दिया है क्योंकि वो टाइम पूरा हो चुका है। तो दोबारा से क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे, इस बार आप देखते हैं 2 सेकंड वो हुई रन और साथ क्या स्टॉप होगी। इस टाइम को थोड़ा बढ़ाते हैं ताकि आप इसको अच्छी तरह देख पाए। इसको मैं करता हूँ 4 मिली सेकंड, ठीक है 4 सेकंड बेसिकली। दोबारा से रन करते हैं एप्लीकेशन को, ये 2 सेकंड काफी कम टाइम है तो वो एकदम से खत्म हो जाता है। 4 सेकंड में आपको दिखता चेंज दिखेगा आपको। तो हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो चुकी है, दोबारा से क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है, देख सकते हैं आप और फिर आपका डाउनलोडिंग डन लिखा आ गया, जैसे आपको 4 सेकंड का टाइम कंप्लीट हुआ वो डाउनलोड डन लिखा आ गया। तो हुआ क्या बेसिकली, इस बार आपको क्या था कि आपको प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा था, कितनी प्रोग्रेस है। इसको मैं 10 सेकंड कर देता हूँ यार, लो आप अच्छी तरह देखो एक बार, इस चीज को देख समझना जरूरी है कि इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट में फर्क क्या है ना। तो एप्लीकेशन दोबारा से चेंजेस अपडेट हो चुके हैं। अब क्लिक करा शो नोटिफिकेशन पे मैंने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा कि कितनी प्रोग्रेस है, बस एक लाइन चल रही है पर आपको नहीं पता चला प्रोग्रेस कितनी है। और जैसे आपका 10 सेकंड टाइम पास होगा, ये 10 सेकंड जो हमने यहाँ पे सेट किया है पास होते ही आपको यहाँ पे डाउनलोड डन लिखा आ गया। ये डाउनलोड डन यहाँ से लिखा है क्योंकि मैंने डाउनलोड डन सेट किया था और आपकी जो प्रोग्रेस है वो हट चुकी है यहाँ से, मतलब क्योंकि वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था इंटरटेनमेंट प्रोग्रेस बार। इंटरटेनमेंट प्रोग्रेस आपको जहाँ पे नहीं पता चला कि कितनी प्रोग्रेस आपकी हुई है, पर इन केस हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि कितने परसेंटेज ऑफ प्रोग्रेस हमारी हुई है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे जहाँ पे हमने बिल्डर डॉट सेट प्रोग्रेस किया था तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रोग्रेस हम सेट करते हैं, जो हमारा वेरिएबल बनाया था हमने ऊपर मैक्सिमम प्रोग्रेस। करंट प्रोग्रेस के लिए हम क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे, सेट करेंगे करंट प्रोग्रेस और इंटरटेनमेंट को हम ट्रू की जगह कर देंगे क्या, फॉल्स। फॉल्स, तो हमने इसको कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारी प्रोग्रेस हम दिखेगी, पर हमारी जो करंट प्रोग्रेस है वो चेंज भी तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए भी हम इसका ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिल्ड डॉट सेट प्रोग्रेस, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोग्रेस सेम रहने वाली है, करंट प्रोग्रेस कितनी होगी, करंट प्रोग्रेस और इंटरटेनमेंट फॉल्स ही रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ बिल्कुल सही है। और आपको अब क्या करना है, ये जो मेथड है आपको 100.postDelayed, ये आपको वहाँ की जगह यहाँ कॉल करना होगा। ठीक है, तो हमने इसको कॉल कर दिया और यहाँ पे क्या करेंगे हैंडलर, क्योंकि अब हमें हर टाइम के बाद दोबारा दोबारा कॉल करना ना, प्रोग्रेस अब धीरे धीरे अपडेट करनी है उसके लिए। तो पोस्ट यहाँ पे रनेबल पास करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहे हैं, ठीक है माइट हैव नोट ओके। तो एक बार हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप कि हमें प्रोग्रेस सेट करी, मैक्सिमम प्रोग्रेस करंट प्रोग्रेस और इसको फॉल्स कर दिया। हमें नोटिफिकेशन भी दिखा दी, पर ये डाउनलोड डन हटाएंगे हम यहाँ से क्योंकि हमारी डाउनलोड अभी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी करंट प्रोग्रेस को जो अपडेट करते रहना हर बार। तो मैं प्लस इक्वल टू 1 कर दूंगा, मतलब जैसे ही उस टाइम को कर देते हैं 1 सेकंड, तो जैसे 1 सेकंड पास होगी मेरी प्रोग्रेस 1 बढ़ जाएगी, फिर 1 सेकंड पास होगी तो फिर 1 हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके मेरी कंप्लीट होती रहेगी और मेथड बार बार कॉल होता रहेगा। ठीक है, इतना काम आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रनेबल नहीं बेसिकली 100, यहाँ पे आपको पास करना है दिस। ठीक है, तो यह काम आपका हो चुका है। अब आपका क्या होगा कि 1 मिली सेकंड बाद, हर एक मिली सेकंड बेसिकली हर 1 सेकंड बाद ये प्रोसेस कॉल होगा। ये प्रोसेस क्या करेगा, आपकी प्रोग्रेस को अपडेट करेगा और जो प्रोग्रेस है उसको 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन को और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप देखेंगे आप ये नोटिफिकेशन धीरे धीरे करके बढ़ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रही है, ये हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रही है और 1 मिली सेकंड के अंदर बढ़ रही है, मतलब 1 सेकंड के अंदर एक बड़ी, फिर अगली 1 सेकंड में एक बड़ी, फिर अगली 1 सेकंड में एक बड़ी। तो धीरे धीरे करके ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जैसे आप ये 100 सेकंड में, टोटल 100 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में एक हो रही है, मैक्सिमम हमारी 100 है, तो 100 सेकंड में पूरी 100 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेट प्रोग्रेस बार है जिसमें आपको प्रोग्रेस पता चलती है कि कितनी प्रोग्रेस आपकी चल रही है। जबकि पहले क्या था कि आपको पता नहीं चल रहा था कितनी प्रोग्रेस आपकी, बस वो लाइन चले जा रही थी, पर अब एक फिक्स परसेंटेज आपकी जो है वो चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब क्या होगा कि जैसे 100 कंप्लीट होगी उसके बाद आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो 100 होगी, कंप्लीट हो जाएगी, पर आपने यूजर को दिखाया नहीं कि इस बार डाउनलोड कंप्लीट होगी। पिछली बार तो हमने दिखाया था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको रोकना होगा। अब कैसे रोकेंगे, इफ क्या करना आपको, हैंडलर बेसिकली आपको प्रोग्रेस क्या करनी है, इफ करंट प्रोग्रेस इक्वल्स मैक्स प्रोग्रेस। तो अगर करंट प्रोग्रेस आपकी मैक्स प्रोग्रेस के इक्वल होगी तो आपको एक नोटिफिकेशन दिखानी है कि भाई आपका जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो बिल्डर डॉट सेट प्रोग्रेस
क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम प्रोग्रेस को कर देंगे हम जीरो क्योंकि हमारी कंप्लीट हो चुकी है, करंट प्रोग्रेस भी कर देंगे जीरो, इसको कर देंगे फॉल्स, और एक मैसेज दिखाएंगे बिल्डर डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट, इसको मैं करूंगा डाउनलोड डन, ताकि हमारे यूजर को पता चले कि डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और फिर क्या करेंगे, वही मैनेजर कॉम्पैट डॉट नोटिफाई, क्या करना है आपको, वन आपकी आईडी है और फिर बिल्डर डॉट बिल्ड, ठीक है। और एक काम और करते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ से हम यहाँ पे अभी +1 कर रहे हैं ना हर बार, तो इस बार +5 करते हैं ताकि जल्दी जल्दी इंक्रीज हो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली आप समझे नहीं बात को, मैं यहाँ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पर असली में तो क्या होगा कि आप एक एक्चुअल प्रोसेस रन कर रहे होंगे, प्रोग्रेस उसके अकॉर्डिंग रन होगी, पर यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। पर इन एक्चुअल तो जैसे आपको डाउनलोडिंग करते हैं कुछ भी कर रहा है तो वहाँ पे एक प्रोसेस रन होगा और उसकी जो प्रोग्रेस होगी वही आप डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। आप खुद से वहाँ डिस्प्ले नहीं कराएंगे कि भाई हमें 5 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, 6 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, नहीं, वहाँ तो एक प्रोसेस की प्रोग्रेस होगी वो आपको दिखानी होगी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी ये जो नोटिफिकेशन डिस्प्ले हो जाएगी और 100 कंप्लीट होते ही आपका एक टेक्स्ट मैसेज बेसिकली नोटिफिकेशन आएगी दूसरी, डाउनलोड डन करके, ठीक है। रन करते एप्लीकेशन को, तो पिछली बार देख सकते हैं आप, पिछली बार जो नोटिफिकेशन और प्रोग्रेस हो कंप्लीट हो चुका है, पर ये नोटिफिकेशन हटी नहीं अब तक यहाँ से, क्योंकि हमने अब तक दिखाया नहीं था उसको कंप्लीट के लिए क्या करना है। लेकिन इस बार हम कंप्लीट होते ही हमारी एक नई नोटिफिकेशन इशू होगी जो दिखाएगी डाउनलोड डन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन हो चुकी है, शो नोटिफिकेशन पे क्लिक किया, डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई, हर बार इंक्रीमेंट हो रही है, धीरे धीरे करके इंक्रीमेंट हो रही है। कितने से इंक्रीमेंट हो रही है, 5 से इंक्रीमेंट हो रही है, हर 1 सेकंड में 5 से इंक्रीमेंट होगी। जैसे ये 100 होगा तो आपकी नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और एक नई नोटिफिकेशन आएगी कि डाउनलोड आपकी डन हो चुकी है। तो देखते हैं इसको कंप्लीट होने देते हैं। तो ये हो गई कंप्लीट और आपकी नोटिफिकेशन आगे डाउनलोड डन। पर ये अभी क्या हुआ, ये दोबारा ऐसे कैसे आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि हमने हैंडलर को स्टॉप नहीं किया अब तक, तो हैंडलर को हमें स्टॉप करना होगा। तो उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे ही आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो, आपके डाउनलोड डन लिखा है और डाउनलोडिंग वहां से हट जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है बेसिकली, तो आप अभी हो क्या रहा है ना कि आपका हैंडलर जो है ये 1 सेकंड बाद कॉल होता जा रहा है, तो ये डाउनलोड डन होने के बाद ही कॉल हो रहा है, तो आपको इसे रोकना होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे हैंडलर डॉट रिमूव कॉलबैक्स और इसमें पास कर देंगे दिस, बेसिकली आपका रनेबल ऑब्जेक्ट पास होता है इसमें, तो आपने इसको दोबारा रन करने से रोक दिया। और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ करंट प्रोग्रेस इज लेस देन मैक्सिमम प्रोग्रेस, तो ही हम इसको कॉल करेंगे, वरना इसको हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे आपकी करंट प्रोग्रेस मैक्सिमम प्रोग्रेस के इक्वल होगी तो या फिर उससे ज़्यादा होगी तो ये प्रोसेस आपका रुक जाएगा और आपका डाउनलोड डन, ये जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को, चेक करते हैं इस बार, इसको टर्मिनेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन पे, ऊपर से आ गई नोटिफिकेशन और ऐसी डाउनलोडिंग बढ़ रही है धीरे धीरे, देखते हैं अभी क्या होता है। अब 100 कंप्लीट होने पे ना ये यहाँ से हट जाना चाहिए, जैसे हमने कोड किया उसके अकॉर्डिंग इसको हट जाना चाहिए और एक नई नोटिफिकेशन आएगी जो दिखाएगी डाउनलोड डन, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है अभी। तो ये हमारी देखा जैसे आपने वो कंप्लीट हुई हमारी, वहां से वो हट गया और लिखा है नोटिफिकेशन टाइटल है ये, और फिर लिखा है डाउनलोडिंग डन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्रेस वाली जो फीचर है काम करता है नोटिफिकेशन के अंदर। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इन एक्चुअल अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तीसरी बार बोल रहा हूँ ये बात कि असलियत में जब आप एक ऐप बिल्ड करने होंगे तो वहाँ पे आपको ये हैंडलर वगैरह यूज नहीं करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपके पास एक एक्चुअल प्रोसेस होगा जो रन हो रहा होगा, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस की जो प्रोग्रेस होगी वो आप डिस्प्ले कराएंगे नोटिफिकेशन में, ना कि आप यहाँ पे हैंडलर का यूज करके खुद का वेरिएबल सेटअप करेंगे, ठीक है। तो ये तो बस आपको समझाने के लिए था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक छोटी सी चीज के बारे में और बात कर लेते हैं, तो लास्ट में अपना नोटिफिकेशन कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन कैटेगरी बेसिकली क्या चीज़ है कि आप अपनी नोटिफिकेशन को कैटेगरी दे सकते हैं जिस कैटेगरी से आपकी नोटिफिकेशन बिलोंग करती है, ठीक है। कैसे दे सकते हैं, लाइक डॉट सेट कैटेगरी कॉल करेंगे और मैंने यहाँ से कैसे करना आपको, नोटिफिकेशन कॉम्पैट डॉट कैटेगरी रिमाइंडर कैटेगरी इवेंट कैटेगरी अलार्म कैटेगरी कॉल कैटेगरी ईमेल, तो काफी सारी कैटेगरी आपके पास, जिस भी कैटेगरी से आपकी नोटिफिकेशन बिलोंग करती है वो आपको दे देनी है। तो मेरी फिलहाल रिमाइंडर नोटिफिकेशन है तो मैं रिमाइंडर कैटेगरी दे देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इसको देने का फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये है कि आपके फोन में एक डीएनडी मोड होती है, बेसिकली हर एंड्रॉइड फोन में एक डीएनडी मोड होती है। तो इसका फायदा क्या होता है, अगर आपकी यूजर डीएनडी बेसिकली डू नॉट डिस्टर्ब है, तो इस मोड को जब यूजर ने ऑन किया है ना तो उसको सारी नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं होती, कुछ नोटिफिकेशन को डिवाइस ब्लॉक कर देता है। और वो किसको ब्लॉक करता है, जो डीएनडी मोड में एलो नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ डीएनडी मोड पे, तो आपको देखेंगे यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दी हुई है कि कौन सी नोटिफिकेशन एलो है। जैसे इस पे क्लिक करो तो जैसे यूजर ने अलार्म्स को अलो किया हुआ है, मेरी साइड को अलो किया हुआ है, रिमाइंडर को अलो किया हुआ है और मेरी कैटेगरी भी रिमाइंडर है, तो अगर यूजर ने इस कैटेगरी को अलो किया हो तो डिस्प्ले होगी और अगर ऑफ किया होगा तो डिस्प्ले नहीं होगी। तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर दिया। एप्लीकेशन रन करते हैं और साथ ही साथ डीएनडी मोड को ऑन भी कर देंगे हम। तो ये हमारा डिवाइस है। तो अभी आप देखिए मैं शो नोटिफिकेशन करूंगा ना तो नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगी क्योंकि डीएनडी मोड ऑन नहीं है। और मैंने अब क्या किया, मैं डीएनडी मोड को यहाँ से कर देता हूँ ऑन, तो मैंने डीएनडी मोड को कर दिया, क्या कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। और अब मैं शो नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा तो अब मेरी नोटिफिकेशन डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि डीएनडी मोड के अंदर रिमाइंडर वाली नोटिफिकेशन को अलो नहीं किया गया है। देख सकते हैं दोबारा से एक्सेप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिमाइंडर वाली नोटिफिकेशन को अलो नहीं किया गया है, पर जैसे मैं इसको अलो करूंगा
तो और फिर नोटिफिकेशन इशू करता हूँ मैं दोबारा से जाके यहाँ पे शो नोटिफिकेशन करूंगा, तो दोबारा से मेरी नोटिफिकेशन डिस्प्ले होगी, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन जो है रिमाइंडर कैटेगरी से बिलोंग करती है और रिमाइंडर को डीएनडी ने एलो किया है। तो ये फायदा हुआ आपको कैटेगरी सेट करने का। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो काफी कुछ सीखा आज की वीडियो में हमने। सबसे पहले हमने बात की इनडिटर्मिनेट प्रोग्रेस के बारे में, फिर डिटर्मिनेट प्रोग्रेस के बारे में, और लास्ट में हमने बात करी कैटेगरी के बारे में। बीच में हमने थोड़ी बात हैंडलर और रनेबल के बारे में भी बात करी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हैंडलर और रनेबल, इसके ऊपर कभी अलग से बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।